ये जो है अनदर मेथड कर रहे हैं हीरोन्स फार्मूला का ये थर्ड प्रूफ है, तीसरा प्रूफ दे रहे हैं हीरोन्स फार्मूला का। क्या कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ए के सामने वाला साइड को हम लोग छोटका ए बोलते हैं, बी के सामने वाला साइड को हम लोग छोटा बी बोलते हैं, ठीक है, और जो है सी के सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा सी बोलते हैं। यहाँ तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद जो है कोई भी सर्कल के अंदर एक इन सर्कल खींचा जा सकता है, उसका जो सेंटर होगा उसको इन सेंटर बोलेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसे बीच उसका सेंटर से वर्टिसेस में लाइन ज्वाइन जो करता है वो एंगल सबको आधा आधा कर देता है। मतलब ई वाला अगर थीटा है तो ई वाला थीटा हो जाएगा, ई अगर बीटा है तो ई वाला भी बीटा हो जाएगा, ई वाला अगर गामा है तो ई वाला भी गामा हो जाएगा। यहाँ हम लोग सिंपल ज्योमेट्री सब सारा का सारा चीज जानते हैं ज्योमेट्री से, ठीक है, कि ये सब टेंजेंट इक्वल है, ये साइड कॉमन हो गया है कि नहीं, और फिर तुम्हारा 90 मिल गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसलिए एंगल हो जाएगा। अब देखो सारा का सारा जोड़ेंगे, थीटा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री। सिंपल, पूरा का पूरा हो गया, 360 डिग्री हो गया। दैट इज यहाँ से क्या मिला हम लोग को, 2 थीटा प्लस 2, इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा, कोई दिक्कत, 360 डिग्री। अब सब में से अगर हम कॉमन ले लेंगे 2, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, थीटा प्लस, मतलब सिंपल सब में से 2 कटवा देंगे, 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज बीटा प्लस गामा का मान कितना निकला रही, 180 डिग्री माइनस थीटा, कोई दिक्कत। अब जरा यहाँ पर देखो, ये वाला थीटा था, ये सबको मिटा रहे हैं हम, ठीक है, ये मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया। देखो अब जरा ध्यान देगा तुम लोग, तो ई वाला बीटा था, ई वाला गामा था कि नहीं, ठीक है। अब ई थीटा था, जब ई थीटा है तो बीटा प्लस गामा क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा, कोई दिक्कत। माने बीटा प्लस गामा मतलब ई पूरा एंगल हो, ई वाला बीटा प्लस गामा, ई वाला कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज था, इसको नोट कर लिए हम लोग। अब जरा ध्यान से देखो, ई टेंजेंट है, ई टेंजेंट इसके बराबर होगा, ई टेंजेंट इसके बराबर होगा, ई वाला टेंजेंट इसके बराबर होगा, जरा ध्यान से देखना। उसके बाद जो है देखो क्या करते हैं, यहां से जो ना, यहां से हम लोग जो है ऐसे करके एगो 90 डिग्री खींचे, ऐसे करके अपने मन से, समझ गया बात, 90 डिग्री खींचे, समझ गया बात, जरा ध्यान देना। उसके बाद यहां से जो है दिए मिला के, बात समझा, ठीक है। अब इसको ईंटों को लेकर, इसको ऐसे लेकर एगो सर्कल बनाए, समझ रहा बात सब, बुझा कि नहीं बुझा बात। ये पॉइंट का नाम बढ़िया से रख देते हैं, ये पॉइंट का नाम तुम्हारा है आई है ना रे, आई का है, यहाँ आई रख देते हैं, दिखना चाहिए आई, समझ गया बात। ध्यान से देखना कैसे कैसे करके काम होगा। ये जो हुआ अब BIC, इसका नाम पूछ देते हैं हम लोग H, BICH क्या हुआ, इज अ साइक्लिक, हुआ कि नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब ये कोना कोनी एंगल जोड़ के कितना होना चाहिए भाई, 180, कोई दिक्कत क्या, ये दोनों जोड़ के 180 होना चाहिए। मान लेते हैं इसका कुछ ही क्या मानेंगे रे, कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस x इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये वाला ना, इसके प्रॉपर्टी होता है, इसका कोना कोनी एंगल जोड़ के 180 होता है, 180 खत्म हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ हुआ, x, माने x कभी मान लिया कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो थीटा। इसका मतलब यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, ई थीटा है तो ई वाला भी थीटा, देखो नहीं बुझा बात, ये थीटा हो गया, इसमें 90 है, ये भी 90, कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं समझ रहा है। अब इसमें से हम लोग को क्या मिलेगा, ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल, AIF ये सिमिलर हो जा रहा है किसके साथ, ट्रायंगल बोल रहे BHC, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक, तो ट्रायंगल काहे सिमिलर है, कि एगो थीटा मिल गया, एगो 90 मिल गया, बाकी जो बचेगा वो करेगा। अगर चूंकि ये दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो चुका है, मतलब उसका साइड सब भी क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए, समझ रहे बात। प्रोपोर्शन करते हैं, थीटा के सामने इसमें लिए, थीटा के सामने क्या लिए, इसमें BC लिए,
अगर थीटा के सामने BC लिए तो उसमें भी थीटा के सामने क्या लेना पड़ेगा, AF लेना पड़ेगा, इनटू इक्वल टू। अब इसमें जो है इसके सामने कुछ हो नहीं के सामने क्या लिए, CH। इसमें भी कुछ हो नहीं के सामने क्या लेना पड़ेगा, IF। ठीक है, लेकिन IF सब क्या, ये सब R है ना, ये सब रेडियस है ना, ये सब ना, मतलब वी कैन रिप्लेस IF बाई R। कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पर हम लोग को ये मिल गया BC बाई AF। वेयर इज BC बाई AF? चलो ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि BC इंटू R इक्वल टू AF इंटू CH। समझा? इसको चलो यहाँ पर नोट कर लेते हैं, BC इंटू R इक्वल टू AF है ना रे, AF इंटू CH। ध्यान देना, इतना लंबा है लेकिन मजेदार है। अब चलो यहां से मैच करते हैं, ई वाला यहां से मैच करते हैं। देख लिया? ठीक है, उसको याद रखना है, इसका देखना है। अब ई ट्रायंगल से यहाँ पर कुछ ना कुछ मान लेते हैं, एम यहाँ पर एम से मीट किया ई ट्रायंगल और ऊ ट्रायंगल में, ई ट्रायंगल और ई ट्रायंगल में दोनों सिमिलर हुआ कि नहीं? काहे ई वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, और इधर 90 इधर 90 मिल गया, दोनों सिमिलर हो गया। इसका मतलब इसका सेटिंग करो, इसमें इसके सामने लेंगे तो क्या होगा, ID ट्रायंगल कौन कौन हमारे IDM जो है सिमिलर हो रहा है, सिमिलर IDM सिमिलर ट्रायंगल CHM। अब जो है उसका लेते हैं, इसके सामने अगर ID लेंगे, ID में क्या हो गया, R हुआ कि नहीं, R तो इसके सामने क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। यहाँ तो समझिए क्या होगा। अब जो है अगर हम क्या बोलते हैं, इसके सामने इटो सामने कुछ नहीं है, इसके सामने है कि नहीं, DM लेते हैं, DM तो इसके सामने क्या लेना पड़ेगा हमको, CM लेना पड़ेगा। CH है, CH, दिस इज नॉट CM, CH है। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो तुम लोग समझ गया होगा। नाउ अब यहाँ तक तो हो गया, ये R ही ना है रे, यस यस यस, दिस इज R। चलिए इसको अब लिख लेते हैं, वहां पर क्या निकला भाई, R बाई CH, R बाई CH ही है ना। इसको हम लोग और भी कर देते हैं कि इसको R बाई अगर DM करेंगे तो CH बाई CM होगा, नहीं होगा, R बाई DM। कोई दिक्कत हुआ क्या, R बाई DM, तो वही चीज यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर R बाई DM इक्वल टू CH बाई CM है ना, CH बाई CM, यस ये बिल्कुल सही है। यहाँ तो हो गया, ये दूसरा हम लोग सेव कर लिए। चलो अब तीसरा चीज करते हैं। तीसरा देखो, फिर देगा ट्रायंगल BID सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल IDM। बोलेगा काहे, तो देख सकता है तुम लोग, ये जो है एक चीज ध्यान दो कैसे कैसे होगा। हाँ, ये सब्सिडी माइनस थीटा को यहाँ से मिटा रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है। ये चूंकि कौन ट्रायंगल हो गया, ये तो सर्कल है, ये तो तुम्हारा क्या है, चूंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, डायमीटर नहीं हो जाएगा। डायमीटर है मतलब यहीं पर सेंटर होगा तुम्हारा, सेंटर में कुछ भी मान लेते हैं Z, तब ई वाला हो जाएगा रेडियस, ई वाला भी हो जाएगा रेडियस। कोई दिक्कत, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ध्यान समझो, रेडियस हो जाएगा तुम्हारा। अब चूंकि सेमी सर्कल है इसलिए इसमें कोई भी एंगल बनेगा, कितना डिग्री बनेगा रे, 90 बनेगा, नहीं बनेगा। अब चलो इसको कुछ ही मान लेते हैं, इसको कुछ ही मान लेते हैं हम लोग अल्फा, तो ई 90 है, कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत, अब चूंकि पूरा ट्रायंगल में बड़का ट्रायंगल भी 90 डिग्री है, तो ये अल्फा है, तो कितना हो जाएगा, ताकि पूरा 90 नहीं बोला, इसका मतलब अब देखो, अब ये 90 माइनस अल्फा, इधर कितना है 90 है, ये छोटका वाला ट्रायंगल, ये वाला कितना हो जाएगा, सिर्फ अल्फा नहीं होगा। देखो ई वाला ट्रायंगल और ई वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ट्रायंगल BID सिमिलर हो गया ट्रायंगल IDM। बोलो हुआ कि नहीं सिमिलर, देख लो तुम लोग, एंगल से मिल जाएगा, अल्फा 90 माइनस अल्फा 90 मिल गया। इसका मतलब जो है, अब इसमें अल्फा के सामने कर लेते हैं हम लोग R, इसमें अल्फा के सामने अगर हम लोग R लिए तो इसमें अल्फा के सामने क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, BD लेना पड़ेगा। अगर इसमें 90 माइनस अल्फा के सामने क्या लिए, DM लिए, तो उसमें जो है 90 माइनस अल्फा के सामने क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, फिर से क्या लेना पड़ेगा, R लेना पड़ेगा। देखो लेना पड़ेगा, दैट इज यहाँ से क्या हुआ हम लोग का, अरे देखो DM बाय R तुम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ बुझा नहीं बुझा बात चलो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग का क्या प्रूफ हुआ,
यहां से हम लोग का डीएम का मान तो धड़ाक से निकल जाएगा। डीएम का मान इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई बी डी, है ना, आएगा आर स्क्वायर बाई बी डी। समझे ना बात? चलो डीएम का मान मेरा हो गया यहाँ पर आर स्क्वायर बाई बी डी। समझ रहा बात? ध्यान से जाएगा कैसे कैसे बनेगा। अब चलो इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। समझ आओ? अब देखो फ्रॉम 1, अभी नीचे वाला सब मिटा देते हैं, सबका जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग याद रखना कौन सा चीज क्या क्या है। ये वाला मेरा क्या था, ये पूरी ए है। चलो ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2, 1 से हम लोग का क्या है भाई, बी सी इंटू आर इक्वल टू ए एफ इंटू सी एच। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा बी सी बाई ए एफ इक्वल टू सी एच बाई आर मिल जाएगा। ठीक है। और 3 से हम लोग क्या, फ्रॉम 1 and 2 था ना, 2, यस, फ्रॉम 1 and 2 आर बाई डी एम इक्वल टू मिलेगा सी एच बाई सी एम। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सी एम बाई डी एम इक्वल टू सी एच बाई आर। अब इधर तो मैच कर गया, मतलब इधर भी मैच कर जाएगा। बी सी बाई ए एफ इक्वल टू सी एम बाई डी एम हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या प्रूफ होता है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ए एफ है ना, ए एफ इतना कटी, ए एफ जो डिस्टेंस है ना, इसी ए एफ को क्या कर रहे हैं, ई वाला ए एफ को यहाँ पर जो ना बिल्कुल ए एफ के बराबर में जो है एक नया लाइन थोड़ा सा खींच दिया, जिसका यहाँ तो जी, मतलब ई वाला जितना होगा, ई वाला जितना का ई जितना होगा, मतलब ए एफ इक्वल टू सी जी। समझ रहा बात? उतना बड़ा खींच दिए हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नाउ अब बी सी बाई ए एफ है, बी सी बाई ए एफ, वेयर इज बी सी, बी सी कहाँ है, बी सी, दिस इज बी सी, बी सी ए एफ, ए एफ माने अब ए एफ के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी जी भी लिख सकते हैं, बी सी बाई सी जी आराम से लिख सकते हैं। यहाँ तो सबको समझ आ गया। देखो क्या क्या हुआ, फाइनली क्या आया, यहाँ से मेरा क्या आया, बी सी बाई सी जी इक्वल टू सी एम बाई डी एम। अगर हम मान लो इधर एक जोड़ेंगे, इधर भी क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी जी जोड़ बी सी बाई सी जी इक्वल टू सी एम जोड़ डी एम बाई डी एम। कोई दिक्कत हुआ क्या? यहाँ तो समझ गया होगा। नाउ अब हम लोग को सी जी जोड़ बी सी, सी जी जोड़ बी सी क्या हो जाएगा, बी जी, बी जी हो गया। अब जो है सी जी इक्वल टू सी एम डी एम, सी एम जोड़ डी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी नहीं होगा रे, सी डी बाई डी एम। कोई दिक्कत? लेकिन डीएम का मान यहाँ से क्या था, बीडी था कि नहीं। अब डीएम का मान यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, बाई 3 ने रे, बाई 3, डीएम का मान वहां से लो, यहाँ पर धर दो, आ जाएगा बीजी बाई सी जी इक्वल टू सी डी। डीएम का मान कितना है, आर स्क्वायर बाई बीडी, बीडी ऊपर चल जाएगा, माने सी डी गुना बीडी बाई आर स्क्वायर। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, वेयर इज बीजी, बीजी, बीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी जी गुना बी डी गुना सी डी, बोल होगा, इधर के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ क्या? अगर मान लो कि इधर में अगर हम बीजी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, तो बीजी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट डिडक्शन हो गया। अब इंपॉर्टेंट डिडक्शन को हम लोग याद रख लेंगे, इस चीज को, इस सब का तो अब जरूरत नहीं है। चलो सब का अब जरूरत नहीं पड़ेगा, इठो याद रखना पड़ेगा हम लोग को। चलो यहाँ पर याद रख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है ना, हाँ, आर स्क्वायर इंटू बी जी का स्क्वायर इक्वल टू सी जी इंटू और सी जी इंटू बी डी इंटू सी डी इंटू बी जी, बी डी इंटू सी डी इंटू बी जी। समझ गया बात ना? चलो अब देखते हैं क्या 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 आता है। अब जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल टू, ठीक है,
पेरीमीटर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, बोलो होगा। अब ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को ए स्मॉल, अरे बी ई प्लस ए ई लिख सकते हैं। अब बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी को बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। समझ बात। अब इस सब का तो उतना जरूरत रहा नहीं मेरे पास, ये सबको हटा दो, मिटाते जाओ, थोड़ा सा साफ सुथरा दिखेगा। ठीक है, चलो ये सब 90 माइनस अल्फा इस सब का जरूरत नहीं पड़ा। कहाँ कोई दिक्कत हुआ क्या, डीसी डीसी नहीं समझ रहा है, बीसी रे बीसी रे बीसी रे बी डी जो डीसी नहीं ले सकते हैं, कहाँ नहीं समझा। पेरीमीटर में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना, ओ सी ए होगा ना, यस यस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। तो ए बी का मान बी ई प्लस ई ए, और उसके बाद बी सी का मान बी डी प्लस डी सी, उसके बाद सी ए कहाँ गया, सी ए का मान सी एफ प्लस एफ ए, यहाँ तक हो गया। लेकिन बी ई और बी डी क्या है, सेम, बिल्कुल सेम है कि नहीं बात समझ रहा है। तो बी ई और बी डी तो बिल्कुल सेम है, तो हम ये दोनों के बदले में बी डी पुट कर देंगे तो क्या दिक्कत है, दोनों के बदले में बी डी पुट कर देते हैं। 2 बी डी, यस, पहले बी ई और बी डी को एक साथ रखो, उसके बाद कौन ए ई और ए एफ बराबर का, बोथ आर टेंजेंट्स, ए ई प्लस ए एफ, यहाँ से ये दोनों बराबर। उसके बाद बचा क्या, बी सी प्लस सी एफ, ये दोनों बिल्कुल बराबर है। अब बी ई दोनों की जगह हम बी डी रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बी डी प्लस बी डी। कारण क्या है कि बी ई इक्वल टू बी डी है, ई हो गया, प्लस ए ई इक्वल टू ए एफ है, ए ई इक्वल टू ए एफ, क्योंकि टेंजेंट है ना इस सर्कल पर, टेंजेंट इक्वल होता है, तो ए ई और ए एफ। ठीक है, अब ए ई और ए एफ, लेकिन ए एफ का किसके बराबर है, सी जी के बराबर है। इसके बदले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सी जी, माने दोनों के बदले हम सी जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, लिख दो यहाँ पर सी जी प्लस सी जी जोड़। अब डी सी और डी एफ दोनों को क्या लिख सकते हैं, दोनों डी सी और डी एफ दोनों क्या होगा, डी सी और डी एफ दोनों बराबर होगा, दोनों के बदले हम डी सी लिख सकते हैं, डी सी जोड़ डी सी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, इसे तो यूज हुआ कौन सा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 बी डी जोड़ 2 सी जी जोड़ 2 डी सी, अरे डी सी, कोई दिक्कत हुआ क्या। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग तो पेरीमीटर इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, देखो सब में 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले, क्या बचेगा, बी डी प्लस सी जी प्लस डी सी, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखेगा तो बी डी प्लस, देखो बी डी प्लस डी सी प्लस सी जी क्या बना रही, बी जी, 2 इंटू बी जी, हुआ कि नहीं। ठीक है, इस पैरामीटर को पी लिख देते हैं। अब यहाँ पैरामीटर 2 इधर आएगा, बाई 2 हो जाएगा बी जी, लेकिन पैरामीटर बाई 2 हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर, दैट इज एस, इसको एस लिखते हैं, एस स्टैंड्स फॉर सेमी पैरीमीटर, कोई दिक्कत। माने एस इक्वल टू आ गया मेरे पास बीजी, ये फॉर्मूला आ गया, एस इक्वल टू आ गया बीजी आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया इक्वल टू, ठीक है, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, पहले ट्रायंगल करेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी प्लस सी आई ए प्लस ट्रायंगल ए आई बी, देखो तो सही लिखा है कि नहीं, बी आई सी आई ए और ए आई बी, सही है, सबका एरिया लिखो तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस बोलो बीसी इंटू बेस बीसी इंटू आर कहाँ गया, बीसी मतलब ए लिखते हैं सिंपल, ए इंटू आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू आर, देख सकता है, बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू, इसके बदले सी इंटू आर लिख सकते हैं, पूरे में कॉमन हो जाएगा 1/2 आर कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या रे, ए प्लस बी प्लस सी, फिर से हो गया तो पेरीमीटर हो गया रे, 1/2 इंटू आर इंटू पेरीमीटर, पी को पेरीमीटर लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू पेरीमीटर बाई 2, कोई दिक्कत। अच्छा, अब आर के बदले तो हम क्या बोलते हैं, आर ही लेने दो, पेरीमीटर बाई 2 क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर बाई 2 को एस लिख सकते हैं, माने एरिया इक्वल टू आ गया पेरीमीटर, दिस इज एरिया, नहीं बात समझा। चलो एरिया को यहाँ पर जो है हम लोग कुछ ही सेट कर लेते हैं, चलो एरिया रहने दो, आर इंटू एस, समझ गया बात। अब यहाँ पर याद रखेंगे, एरिया इक्वल टू
R इंटू एस के बदले हम लोग प्रूव कर चुके हैं बीजी बीजी लिख सकते हैं कि नहीं, बीजी बीजी बीजी, दिस इज बीजी, ठीक है। एरिया मतलब एरिया बदले R इंटू हम यहाँ पर बीजी लिख सकते हैं। ये चीज मेरे पास हो गया, कोई दिक्कत हुआ क्या? अब चलो आगे चलते हैं, बहुत समय ना बहुत जरूरी है। अब इसमें चले जाते हैं। मेरे पास ऊ वाला फॉर्मूला क्या था, अब इसको जो है, अब इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। अब जो है बाय 1 से क्या मिला, R इंटू बीजी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला उधर, बीजी इंटू बीडी इंटू डीसी इंटू सीजी। देखो बीजी बीडी डीसी है ना, वही चीज को लिख दिया है। अच्छा अब R इंटू बीजी का इसको होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। बीजी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं एस। अच्छा अब बीडी के बदले हम लोग यहाँ पर बीडी के बदले लिख सकते हैं पूरा इसमें बीजी माइनस डीजी, बोले लिख सकते हैं बीजी माइनस डीजी, ठीक है। इनटू डीसी के बदले हम लोग लिख सकते हैं बीजी में ईथो और ईथो माइनस, कोई दिक्कत? बीजी में क्या माइनस करेंगे रे, एगो बीडी माइनस करना पड़ेगा, माइनस बीडी और सीजी, ये दोनों को दिया माइनस करके। समझ गया होगा क्या हुआ, लेंथ के साथ काम हो रहा है। इनटू अब सीजी के बदले जो है हम लोग लिख सकते हैं बीजी में से बीसी, बीजी में से बीसी माइनस कर देंगे। समझ गया बात? लेकिन ईटो मेरा क्या था, एरिया था कि नहीं, तो ईटो क्या हुआ मेरा यहाँ पर, एरिया का स्क्वायर आ गया, एरिया का स्क्वायर कहाँ से हुआ रे, बाई 2 से हुआ ना, 3 से बाई 3 से, इटो बाई 3 से तुम्हारा एरिया का स्क्वायर हो गया। अच्छा इटो तो एस आ गया, ठीक है। अब बीजी देखो यहाँ पर, बीजी बदले क्या ले सकते हैं, एस। डीजी 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 को हम लोग लिख सकते हैं डीसी प्लस सीजी, कोई दिक्कत? अच्छा अब यहाँ पर बीजी माइनस, अब बीडी, ठीक है, दिस इज बीडी, बीडी के बदले हम लिख सकते हैं बीई, टेंजेंट रे, बीडी के बदले में लिख सकते हैं यहाँ पर बीई प्लस सीजी, वेरी सीजी। अब सीजी के बदले क्या ले सकते हैं, एएफ, अब एएफ के बदले फिर क्या ले सकते हैं, समझ गया बात? यहाँ पर ए ई, कोई दिक्कत हुआ समझने में? क्या बोला, बीजी बस बीजी, हाँ लिख सकते हैं, हाँ बीजी के बदले तो हम लोग एस लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखो यहाँ पर एस। अब यहाँ पर क्या होता है, तीसरा वाला बीजी के बदले फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस। अब बीसी के बदले सिंपल ये लिख देंगे एस माइनस ए, इतना चीज तो आ गया। अब थोड़ा देखो फिर से, यहाँ हो गया एरिया का स्क्वायर, ये हो गया एस। अब जो है एस माइनस, अब डीसी जोड़ सीजी, डीसी जोड़, अब सीजी के बदले क्या लिख सकते हैं, ए आप लिख सकते हैं, और डीसी बदले क्या लिख सकते हैं, डीसी के बदले सी आप लिख सकते हैं, सी एफ जोड़, अब सीजी बदले ए आप लिख सकते हैं। अब जो है इंटू एस माइनस बीई जोड़ ए, क्या हो जाएगा, बीई जोड़ ए सी हो जाएगा। नीचे में तो एस माइनस ए आ ही गया, एस माइनस सी एफ जोड़ एफ, सी एफ जोड़ एफ बी, एस माइनस सी एस माइनस ए, दिस इज एरिया का स्क्वायर। अब इधर जो है, इधर रूट लगाएंगे, इधर भी रूट लगाना ही पड़ेगा। तो फाइनली मेरे पास क्या प्रूफ हो गया, एरिया इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी, और इधर हो गया एस माइनस सी। ये हो गया हम लोग का प्रूवमेंट। दिस इज रूट अंडर दिस इज रूट अंडर, यहाँ पर हो जाएगा